Good morning, class 9th. After a long time we meet again. I hope you all are fit and fine at your home. जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तब हमने जो है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स पढ़े थे. आपको याद है द ब्रोकन चेन, द बंडल्स ऑफ रूट्स और फैक्सेस, है ना, वो स्पार्कल जो आई थी वो सब कुछ हमने पढ़ी थी. नाउ इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे रेड फ्रीजियन कैप, कैप वर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. ये जो कैप आपको दिखाई दे रही है ये कैप जो है एक नुकीली कैप के रूप में मानी जाती थी. फ्रीजियन का मतलब है नुकीली. तो जो ऐसी कैप जो स्लेव पहनते थे जब वो क्या होते थे, फ्री होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं. कैप वर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. ओके, नाउ इज ब्लू व्हाइट रेड. ये आपकी जो बुक में जो है एक लेडी दे रखी है जो ब्लू व्हाइट रेड में है, उसका मतलब है द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस की जो नेशनल कलर्स है, राष्ट्रीय जो कलर्स है. नाउ इज नेक्स्ट द विंग्ड वुमन. ये भी आपकी बुक में दे रखी है. एक विंग्ड वुमन है जिसके की पंख लगे हुए हैं. परफेक्शनिस्ट ऑफ द लॉ, यानी कि कानून को जो एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना कि जो है लॉ सबके लिए क्या है, इक्वल है. द लॉ टैबलेट, ये भी आपकी बुक में जो है इसका पिक्चर दे रखा है. द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. कानून जो है सबके लिए बराबर है और सभी उसकी नजर में क्या है, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. और इससे पहले भी सब क्या है, बराबर है, यानी कि सबकी जो है इक्वलिटी का जो हम लोग एक चीज बोलते हैं कि सभी बराबर है, उसके लिए लॉ टैबलेट जो है वो इंडिकेट की गई. नाउ टुडे वी रीड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर, यानी कि हिटलर जो है उसका कैसे उदय हुआ है, वो कैसे सामने आया. ओके, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 अ लिटिल 11-year-old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमुट वाज लाइंग इन बेड. वसंत ऋतु, स्प्रिंग का मतलब क्या, वसंत ऋतु. 1945 में वसंत ऋतु के टाइम एक छोटा 11 साल का लड़का जर्मन बॉय जिसका नाम क्या था, हेलमुट था, वो अपने बेड पे जो है बैठा हुआ था या लेटा हुआ था. और व्हेन ही ओवरहेड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन्स, जब उसने जो है सुना कि ऊपर उसके जो पेरेंट्स हैं वो किसी बात पर जो है बहुत ही सीरियसली क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या सुनाई दे रहा था उसको कि बहुत ही सीरियस जो है टोन्स आ रहे हैं उसके साथ में, है ना. हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. उसके जो फादर थे एक फेमस जो है फिजिशियन थे, वो अपनी जो वाइफ के साथ दबी दबी आवाज में बात कर रहे हैं. जैसे आप भी कभी कोई बदमाशी करते हो ना, मम्मी पापा से छुप छुप के जो बातें करते हो दबी दबी आवाज में एकदम धीरे धीरे बात करते हो, तो वैसे उसके जो फादर मदर थे वो भी जो है धीरे धीरे आवाज में बात कर रहे थे उसकी वाइफ से दबी दबी आवाज में कि क्या मुझे पूरी परिवार को ही खत्म कर देना चाहिए या फिर मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए अकेले. अब उसने ये इतनी बड़ी बात क्यों बोली कि जो है उसको अपनी फैमिली को खत्म कर देना चाहिए या खुद ही मर जाना चाहिए. लेट्स सी नाउ. हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज. उसके जो फादर थे उसने ये जो थे घबराहट भरी जो है शब्दों में ये सब कुछ अपनी जो है वाइफ को कहा था. नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डू टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज. क्रिपल का मतलब होता है अपंग और ज्यूज का मतलब होता है यहूदी, जो क्रिश्चियन वगैरह होते हैं ना वो. तो ये क्यों डर रहा था, क्यों ये बार बार कह रहा था कि मुझे जो है सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर पूरी फैमिली को मार देना चाहिए, क्योंकि जो उसके जो मित्र राष्ट्र थे, अलाइज जो सहयोगी जो थे उसके मित्र राष्ट्र, तो वो ये कह रहा था कि मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था. यहूदी और अपाहिजों के साथ में उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया था, इसलिए जो मित्र राष्ट्र है वो भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करे, तो वो डर रहा था. द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर. अगले ही दिन वो हेलमुट को जो है अपने साथ लेके गया और अपनी जो फैमिली के साथ में उसने अच्छा हैप्पी टाइम बिताया. सिंगिंग ऑल चिल्ड्रन सॉन्ग्स, बहुत ही जो है पुराने गाने जो है बच्चों के साथ में उसने बैठ के गाए. लेटर हेलमुट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. उसके बाद में हेलमुट के जो फादर थे उन्होंने अपने आप को ऑफिस में शूट कर लिया, गोली मार दी. हेलमुट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली. हेलमुट को आज भी याद था कि उसने अपने फादर की जो यूनिफॉर्म थी जो खून से सनी हुई थी वो जो है क्या की गई थी, बर्न कर दी गई थी फैमिली फायर प्लेस में. सो ट्रेमेटाइज मतलब एक बहुत बड़ा झटका जो लगता है ना, वॉज ही बाय वॉट ही हैड ओवरहेड एंड वॉट हैपन. तो इस सब की घटना की वजह से उसको एक बहुत बड़ा आघात लगा था, बहुत बड़ा झटका लगा था, जो कुछ भी उसने सुना और जो कुछ भी हुआ.
दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years। तो उसने जो है इस वजह से उसने क्या किया, 9 सालों में उसने अपने घर में एक और भी वो जो है ढंग से नहीं खा सकता, मतलब जो है वो खाना पीना भी ढंग से नहीं खा पाए। सबसे बड़ा आघात लगता है ना। अब ओनली जो है आप देखो 11 years का बच्चा, उसके सामने उसके फादर जो इस तरह से सुसाइड और इस तरह से खून से सनी हुई यूनिफॉर्म उसको दिखाई दी, तो उसकी जो है बचपन पे सबसे बड़ा आघात लगा। उसके बाद ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। उसके बाद उसको जो है एक क्या बोलते हैं, वो एक डरा डरा सा बच्चा रहने लग गया कि क्या पता उसकी मम्मी उसको जहर दे सकती, क्योंकि उसने ये सारी बातें जो है पहले सुनी थी ना कि भाई क्या पता मेरे जो पेरेंट्स हैं या फिर जो है उसके पापा ने बोला कि मैं पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूँ या फिर मैं खुद ही मर जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें जो है एक छोटे बच्चे के ऊपर जो है इस चीज़ का बहुत बड़ा झटका लग गया था। ओके, आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है आगे कल पढ़ेंगे। ओके, नाउ थैंक यू।